प्रातः क्लास चल रहा था 5/11/1966 शनिवार को चौथी पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। पतित पावन बाप आते हैं तो पावन देश खुलता है। ये जो पतित हैं सो पावन हो जाते हैं। तो पावन भी तो करने वाला पतित पावन पावन देश बनाएगा ना। तो पावन देश में ही तो ये राज्य करते थे ना भारत में। हम तो ठीक कहते हैं ना, भगवान वेद का ऊंचे ते ऊंचा, उनसे भारत को अभी वर्षा मिल रहा है। और सर्वव्यापी कहना ये भूल है। इस सर्वव्यापी कहने में तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वर्षा तो बाप से मिलता है। तो मैं भारत को आकर के, जो भारत स्वर्ग से नरक बन गया है, फिर आकर के हम भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अर्थात देवी देवताओं का राज्य बनाते हैं, वाइसलेस बनाते हैं। अथवा यूं कहें कि पवित्र गृहस्थ धर्म बनाते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता जो धर्म था वो पवित्र था, पवित्र गृहस्थ आश्रम। और अभी तो है अपवित्र। गृहस्थी तो है परंतु अपवित्र हैं। दृष्टि से, वृत्ति से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ व्यभिचारी बन गए। तो अपवित्र गृहस्थ धर्म कहें, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता जो धर्म था वो पवित्र था। ये तो पतित कहते हैं ना, सतयुग में तो नहीं कोई कहेंगे पतित पावन आओ। क्यों बुलाएंगे? वहां तो कोई पतित होता ही नहीं है, सब वाइसलेस है। और ये अभी है विशियस। तो बाप आकर के बैठ कर समझाते हैं कि मुझे याद करो। कौन समझाते हैं? कौन सा बाप? शिव बाप समझाते हैं मुझे याद करो। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आत्माओं के बाप शिव को याद करेंगे तो 5000 वर्ष कहाँ बैठना पड़ेगा?
जो भी धर्म पिता हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो निराकार बाप को याद करते हैं। आत्मा निराकार तो बाप भी निराकार, तो उनको कहाँ बैठना पड़ता है? परमधाम में बैठना पड़ता है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे, क्योंकि आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल बाप, बड़े से बड़ा सन्यासी है? सन्यासी है या गृहस्थी है? कितने लंबे समय का सन्यासी है? 5000 वर्ष का। सिर्फ संगम युग में आते हैं। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन को ब्रह्मा नाम देते हैं। पहले प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो परम ब्रह्म नाम पड़ता है। और वो परम ब्रह्म शिव बाप से तीनों काल का ज्ञान लेता है। त्रिकालदर्शी से मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान लेता है, क्योंकि आत्माओं का बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो त्रिकालदर्शी है। और हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, तो सब भूल जाते हैं। तो वो बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, वो मुकर्रर रथ है, भाग्यशाली रथ कहा जाता है। क्यों भाग्यशाली कहा जाता है? क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी को बड़ा बच्चा सबसे जास्ती लेकर उसकी कदर करता है। इसीलिए भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। इस संगम युग से परंपरा चलती है, लेकिन वो आत्माओं का निराकार बाप क्या वर्षा देते हैं? निराकार से तो निराकार वर्षा मिलता है, साकार से साकार वर्षा मिलता है। तो निराकार बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है और नंबरवार मिलता है। उस ज्ञान की, उस वर्षे की जो बच्चे नंबरवार कदर करते हैं, उनको क्या प्राप्ति होती है? पढ़ाई से प्राप्ति होती है ना, ऊंच पद बनता है। ऊंच पद है राजाई का।
और राजाओं में भी छोटे राजा हैं, बड़े राजा हैं, मीडियम राजा हैं होते। दुनिया में भी विदेशी आक्रांताओं ने बहुत कोशिश की कि हम दुनिया के बड़े से बड़े विश्व के बादशाह बन जाएं, लेकिन वो सब के सब देह अभिमानी धर्म पिताओं के फॉलो करने वाले थे। देह अभिमान से हिंसा होती है और आत्माभिमानी अहिंसक बनता है। तो परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान देते हैं वो अहिंसा का ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान अहिंसक युद्ध सिखाता है। जिस अहिंसक युद्ध में बड़े से बड़ा युद्ध है काम विकार का युद्ध, क्योंकि काम जीते जगत जीत कहा जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। तो बाप इंद्रियों को जीतना सिखाते हैं राजयोग के द्वारा। जिस योग में राज भरा हुआ है, क्या राज भरा हुआ है? कि 63 जन्म जिन इंद्रियों का सुख लेते आए, विकारी सुख, और विकारी सुख लेने से आत्मा तेजी से पतित होती गई, क्षीण होती गई, शक्ति नष्ट होती गई। उस नष्ट होती हुई शक्ति को जो त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिवान है, वो हम बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी और मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है, प्रैक्टिकल में बनाता है। प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है, शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ होता है। तो प्रैक्टिकल ज्ञान यही देता है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए सर्वशक्तिवान बाप की ऐसी याद में रहे कि इंद्रियां और इंद्रियों का रस लेना भूल जाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो गीता में भी कहा, अभ्यास है न तो कौन्तेय। अभ्यास करने से मन एकाग्र हो सकता है, नहीं तो मन बड़ा प्रबल है। शिव बाप तो कहते हैं मेरे को तो मन ही नहीं है, मैं तो अमन हूं। जिनको मन होता है
और मन से संकल्प विकल्प करते हैं, वो मनुष्य कहे जाते हैं। भगवान भी मनुष्य तन में आकर के सिखाता है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, कंट्रोल किया जाए। मन कंट्रोल बनेगा तो 10 इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाएंगी। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन की एकाग्रता के लिए 2 तरीके बताए। एक तो इस पुरानी दुनिया से वैराग, अपनी देह से वैराग, देह के संबंधियों से वैराग, देह के पदार्थों से भी वैराग। और जब ऐसा वैराग आता है तो बुद्धि इस पंचभूतों की दुनिया से हट जाती है और बाप की याद आती है, आत्मा को। तो आत्मिक रूप में स्थित होकर के जो आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव के उस पुरुषार्थी रूप को पहचान लेते हैं, जो पुरुषार्थी रूप मन कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, उसको पूरा कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए शंकर को बैल पर सवार दिखाया जाता है। परंतु क्या हमेशा सवार रहता है? नहीं। अगर मन को पहले से ही सवारी किया होता तो शंकर को याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? याद में बैठना माना योग में रहना। अपने से बड़े का ही याद किया जाता है। तो शंकर भी त्रिदेवों में बड़ा बच्चा कहा जाता है। देवदेव महादेव कहा जाता है। और वो भी महादेव तब कहा जाता है, वास्तव में ये टाइटल तब मिलता है जब बाप को निरंतर याद करता है। शिव बाप का वर्षा ऐसा ज्ञान धारण करता है कि उसे पक्का निश्चय हो जाता है कि शिव बाप का मुकर्रर रथ इस संसार में कौन सा है। जिस रथ को भाग्यशाली रथ कहा जाता है, ऐसा भाग्यशाली जो जन्म जन्मांतर के लिए सद्भाग्य का अर्जन करता है। इसीलिए गीता में उसका नाम अर्जुन दिया है। अर्जुन के रथ में भगवान आते हैं और इस बात को जो जो मनुष्य आत्माएं पक्का करती जाती हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती सद्भाग्य धारण करने वाली आत्मा कौन है,
हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है? तो वो सभी आत्माएं नंबरवार निश्चय धारण करने के कारण नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेती है। अव्वल नंबर वर्षा किससे मिलता है? सुख और शांति का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति। डॉक्टर का पद लेने वाला होगा तो डॉक्टरी सिखाएगा, डॉक्टर बनाएगा। जमींदार होगा, बड़ा जमीन का मालिक होगा तो अपने बच्चों को जमीन का मालिक बनाएगा। अब शिव बाप किसका मालिक है? वो भी बेहद का बाप, और मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का बाप। शिव बाप से क्या वर्षा मिलता है? बाप है ना, तो वर्षा तो देता है ना। क्या वर्षा मिलता है? सुख शांति का वर्षा देता है। वो खुद सुख लेता है, लेता है। सुखी जीवन में आता है सतयुग में, तो देगा कैसे? मुक्ति का वर्षा देता है। मुक्ति का वर्षा देता है। मुक्ति का वर्षा देता है। सृष्टि का बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। खुद मुक्त है, सदा मुक्त है, कि बोलता है मुझे भी इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तो वर्षा देने वाला बाप साकार में ऐसा चाहिए जो साकार सुख का वर्षा दे। साकार सुख का वर्षा है स्वर्ग, अर्थात स्वस्थिति में गया, परिस्थिति से परे हो गया। पर है माया, पर है प्रकृति, प्रकृति के बंधन से भी परे और 5 विकारों की माया से भी परे। खुद बनेगा तब तो दूसरों को देगा। खुद इंजीनियर नहीं होगा तो दूसरों को इंजीनियरिंग का वर्षा कैसे देगा? देगा? नहीं देगा। तो वास्तव में वो स्वरूप कौन सा है जिससे हमें सुख और शांति का वर्षा मिलता है? नारायण तो सतयुग में होगा, 16 कला संपूर्ण होगा, देवता है। जो देवता वर्षा देते हैं क्या? मुक्ति जीवन मुक्ति का। अरे नर को नारायण बनाने वाला कोई और है। जो नर को नारायण बनाता है उसका नाम पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल,
आयन माने घर। कहाँ घर बनाता है? ज्ञान जल में अपना घर बनाता है। ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। पक्का पक्का सूक्ष्म वतनवासी। ज्ञान सूक्ष्म है ना। ऐसे तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा वतन कौन सा? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी? ब्रह्मापुरी फिर भी पंचभूतों की दुनिया के नजदीक है, और शंकरपुरी है ऐसा स्थान है जहां पंचभूत होते ही नहीं। बिल्कुल परे। पंचभूतों को प्रकृति कहा जाता है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृति रचना है किसकी? प्रकृति पति की। जैसे पति की रचना पत्नी होती है, ऐसे प्रकृति भी प्रकृति पति की रचना है। कौन है प्रकृति पति? शिव बाप, आत्माओं का बाप। और आत्माओं का बाप तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनके बंधन में कभी आता ही नहीं है। वो तो सदैव परे रहने वाला है। जो प्रकृति के 5 तत्वों के बंधन में आ जाते हैं वो कल्याणकारी नहीं हो सकते। हाँ, सात्विक प्रकृति के बंधन में है तो आत्म की स्थिति में रह सकते हैं, जैसे देवता है। तो प्रकृति के बंधन से पुरुषार्थ करके परे होने वाला, जैसे बाप है लौकिक दुनिया में भी धन कमाता है तो करोड़पति, अरबपति, धनवान बनता है। फिर अपने बच्चों को कौन सा वर्षा देता है? धन का वर्षा देता है। अगर मल्टी मिलियनर है तो मल्टी मिलों का वर्षा देगा। कमाया तो होगा ना, है? लायक है तो कमाया होगा, और नालायक है तो न खुद कमाएगा, और अगर कमाया हुआ मिल भी गया बाप दादे से तो उसको बर्बाद कर देगा। ऐसे ही है ना। तो जो सुख का वर्षा देने वाला है वो खुद सबसे जास्ती सुख भोगने वाला होना चाहिए। इसीलिए टाइटल दिया है भाग्यशाली रथ। किसे कहा जाए भाग्यशाली रथ? दुखी होने वाले को है या सुख अनुभव करने वाले को? भाग्यशाली किसे कहा जाए? जो अपने जीवन में सबसे जास्ती सुख का अनुभव करे,
संतुष्टि का अनुभव करे, ऐश्वर्य का अनुभव करे। ऐश्वर्य देने वाला ईश्वर ही कहा जाता है। ईश्वर का मतलब भी है, ईश माने शासन करना, वर माना श्रेष्ठ। कैसा शासन करने वाला? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला ज्ञान का अकूट भंडार शिव है। जो जिस तन में भी आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और ब्रह्मा के द्वारा प्यार ही प्यार देता है कि कभी मार भी देता है, प्यार ही देता है। इसलिए सुख का सागर कहा जाता है। सुख का सागर ज्ञान के आधार पर है, यह धन संपत्ति देता है, ज्ञान के आधार पर सुख का सागर है। परंतु उस सुख के सागर की जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? ज्ञान धन की प्रॉपर्टी। उसकी जो बच्चे नंबरवार कदर करते हैं, वो बच्चे मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचान जाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप इस मनुष्य सृष्टि में स्वर्ग में भी रहता है, तो बाबू भी अकूट सुख भोगता है, और नरक की दुनिया में भी आता है तो वहां भी अकूट सुख भोगता है। ये उन बच्चों की बात है जो पुरुषार्थी जीवन में भगवान शिव के आने पर इस दुनिया में ही आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। देवान त्याग देते हैं। उन आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चों के लिए बोला है, वो है सूर्यवंशी बच्चे, ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट बच्चे, लेकिन नंबरवार। तो नंबरवार बच्चों में जो ज्ञान सूर्य का पूरा प्रकाश हप करता है, ज्ञान का प्रकाश, वो बड़ा बच्चा कहा जाता है। ब्रह्मा का बड़ा पुत्र ज्ञानेश्वर और योगीश्वर कहा जाता है, जिसके द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना होती है। सनत कुमार की रचना सनातन, तो सनातन माने पुराने से पुराना, ऊंचे से ऊंचा धर्म है दुनिया का। मुसलमान लोग भी गाते हैं अल्लाह अव्वल दिन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। तो उस स्थापना में अल्लाह का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ? जिसे त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने के लिए बोला है। कौन सा वो चित्र है? शंकर।
वो कहते हैं जो खड़ा हुआ रूप है विष्णु। विष्णु तो देवता है, शंकर भी देवता है। देवता बनता है, देवता बनता है तो स्वयं बनता है या कोई बनाने वाला है? कौन है? परम ब्रह्म। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव बापू को तो मन ही नहीं है, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? तो जो कहता है मेरे मन में समा जा, वो जरूर उसका मन संपन्न स्टेज में होगा तब ही कहेगा, या चंचल मन होगा तब कहेगा? है संपन्न मन बने। एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी। एक सेकंड में अगर निराकारी निसंकल्पी स्टेज बन गई तो उस सेकंड के लिए कहा जाएगा संपन्न स्टेज। लेकिन संपन्न सिर्फ एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटे का नहीं होता है। उसे सत्य नहीं कहेंगे। जो सत्य है वो सदा अडिग है या डिगने वाला है? सदा अडिग है, अडोल है, अचल है, तो यादगार है। माउंट आबू यादगार बताई, अचलगढ़ यादगार है। गढ़ माने किला, कैसा किला? अचल, उसे कोई चलायमान कर नहीं सकता। और उससे भी ऊंचा कोई है? अचलगढ़ से भी ऊंचा कोई है? गुरु शिखर है। हाँ, दो अचल संगठन का किला बनाने वाला है, उसका भी कोई गुरु है। कौन है? शिव बाप। गुरु का काम है गौरव दिलाना, गुरु का काम है सदगति करना। लेकिन वो गुरु जो है आत्माओं का बाप है ना, तो किसकी सदगति करेगा? देह की सदगति करेगा पहले या आत्मा की सदगति करेगा? आत्मा माने मन बुद्धि। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की ज्ञान देकर सदगति करता है। ज्ञान देता है, गीता ज्ञान देता है। क्या ज्ञान का नाम? गीता ज्ञान देता। और उस गीता ज्ञान के बारे में बोलता कि इसे अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत। क्या सिर्फ गीता ज्ञान है, अमृत नहीं है जिसे पीकर देवता बन जाए, अमर बन जाए। तो अमृत कैसे बनता है? मंथन करेंगे तो अमृत बनेगा, सार बनेगा। जैसे दूध का दही का मंथन करते हैं तो सार निकलता है, मक्खन। ऐसे ही
जो मंथन करेगा ईश्वरीय ज्ञान का, मनन चिंतन मंथन, उसको प्राप्ति होगी। अपनी गोद तो नशा चढ़े। इसलिए बोला मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है वो लगातार मन में घूमता रहता है। माँ को बच्चे से प्यार होता है, बच्चा घर से बाहर भी चला जाता है, स्कूल में पढ़ने चला जाता है, तो भी माँ की बुद्धि में बच्चा आलोड़न करता रहता है। तो ये प्यार की निशानी है। मुरली से प्यार माना मुरली की जो बातें हैं, जैसे बच्चे से प्यार तो बच्चे की बातें याद आती हैं माता को, ऐसे ही जो शिव से प्यार करने वाला है वो शिव की वाणी का मन में मंथन जरूर करेगा। बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने ऐसे बोला, इसका ये अर्थ हुआ, इसका ये मतलब हुआ, सारी बात बुद्धि में चलती रहे। एक के अलावा और किसी की बोल कान के अंदर न पड़े, मन के अंदर न घूमे। एक का ही रूप समाया हुआ रहे। तो जिसको याद करेंगे क्या निकलेगा? वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन वो तो बिंदु है। आत्माओं के बाप का नाम शिव और बिंदी का नाम शिव। तो बिंदु को याद करते रहें तो बिंदु को याद करने से मनन चिंतन मंथन चलेगा, है? क्यों नहीं चलेगा? है? बिंदु को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म बिंदु जैसी बनेगी, और बुद्धि सूक्ष्म बनेगी तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा नहीं होगा, है? नहीं होगा? होगा तो लेकिन जिस बिंदु का हम मनन चिंतन मंथन करते हैं वो बिंदु तो 5000 साल परमधाम में पड़ा रहता है जड़वत। चैतन्य होती है आत्मा क्या? नहीं। तो वो ज्योति बिंदु जो जन्म मन के चक्र से न्यारा है, जिस तन में प्रवेश करता है, तो प्रवृत्ति से क्या होता है? संसार बनता है। क्या संसार कैसे बनता है? निवृत्ति से या प्रवृत्ति से? प्रवृत्ति से संसार बनता है। लेकिन विविचारी प्रवृत्ति से संसार बनता है, सुख का संसार, या अविविचारी वृत्ति से बनता है, प्रवृत्ति से? तो ऐसे ही है। इसलिए बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक के अलावा अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुनना चाहिए। और ये भी नियम है कि आंखें जिसको देखते हैं उसकी याद आती है कि नहीं? याद आती है।
एक कोई देखें हमारी आंखें और किसी में आंख डूबे ही नहीं, और वो एक श्रेष्ठ के श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ढूंढने से मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा है? 63 जन्म 2500 वर्ष से पुरुषार्थ किया, भगवान को ढूंढने का, मिल गया? तो क्या करें? जो मिल जाए। तो ज्ञान का वर्षा आत्मा को मिलता है परमपिता परमात्मा से। उस गीता ज्ञान को बाप बोलते हैं कि एक मुरली 6 बार पढ़नी चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी। तो जितना जितना गीता ज्ञान का आलोड़न करेंगे, उससे ये फायदा होगा कि निराकार ज्योति परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं, उसकी हमको पहचान हो सकती है। और वो पहचान भी हम अपने पुरुषार्थ से नहीं कर सकते। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। ये सिर्फ निराकार बाप की ही बात नहीं है, आत्माओं के बाप की ही बात नहीं है। आत्माओं का बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर प्रवेश करता है, उसकी भी यही बात है। वो जब तक स्वयं अपने स्वरूप, अपने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट जो इस षष्ठी रूपी मंच पर वो बजाता है, पहले पहले जन्म का पार्ट, उस पार्ट को जब तक न पहचान ले, तब तक वो दूसरों को मनुष्य सृष्टि के बाप का पूरा परिचय नहीं दे सकता। पहले बाप खुद कमाई करे, फिर बच्चों को बरसा देगा। कमाई किए बगैर वर्षा दे सकता है क्या? है नहीं। तो ऐसे ही है त्रिमूर्ति के चित्र में। एक मूर्ति ऐसी भी है जो स्वयं कमाई करके अपने स्वरूप को पहचानती है। शिव बाप नहीं बताए देते हैं। अगर शिव बाप बतावे तो शिव बाप पार्शियल, पक्षपाती साबित होगा या नहीं होगा? नहीं। ये पहचान लेने में भी स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने अपने पार्ट का हर आत्मा स्वयं पहले जानकारी धारण करेगी, दूसरा कोई जानकारी धारण नहीं कर सकता। और उसके लिए जरूरी है कि आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को पहचानने के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल रूप को पहचाना जाए कि वो आत्माओं का बाप कौन से प्रैक्टिकल स्वरूप में प्रवेश करके 3 मूर्तियों का कार्य कराता है।
स्थापना, विनाश और पालना। तो जो त्रिमूर्ति शिव बाप कहा जाता है, त्रिमूर्ति के चित्र में वो कौन सा चित्र है जिसको हमें प्रैक्टिकल में याद करना है? और हम सूर्यवंशी बच्चे याद नहीं करते। सारा संसार मृत्यु महामृत्यु के समय उसे एक ही साकार सो निराकार को याद करेगा। नहीं, नारायण तो सतयुग का देवता है, 16 कला संपूर्ण। तो ज्ञान सूर्य है इस सृष्टि पर, चैतन्य, कलाओं से परे, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सारी मनुष्य सृष्टि, विश्व धर्म के लोग धर्म पिताएं भी उस निराकार सो साकार को जब तक याद न करें तब तक कोई की भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। तो सदगुरु का रूप है, सारी मनुष्य सृष्टि की सदगति करता है। सिर्फ सूर्यवंशियों की नहीं, चंद्रवंशियों की नहीं, हर एक वंश की आत्मा की सदगति होती है। लेकिन तभी होगी जब वो मनुष्य आत्मा मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचानेगी। और कब पहचानेगी? अपने आप तो बाप का परिचय किसी को मिल नहीं जाता। बाप का परिचय बाप ही आकर के देता है। तो कैसे परिचय मिले? शास्त्रों में ये लिखा है, जा पर कृपा राम की हुई। क्या? राम माने भगवान, हो त्रेता वाला राम नहीं। जिस पर उसकी कृपा होती है उसी को वो ज्ञान मिलता है, पहचान मिलती है। और कृपा किस पर होती है? तुम बच्चों ने सबसे जास्ती भक्ति की है और सबसे पहले सतोप्रधान भक्ति की है। तो जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, सबसे जास्ती सतोप्रधान सात्विक भक्ति की है, उन्हीं को ही पहले प्राप्ति हो जाती है, पहचान की भी। और जब बाप को पहचान लिया, मान लिया, जान लिया, तो वो जैसे चलाए वैसे चलने की बात रह जाती है। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने की बात रह जाती है। अब जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो बताया भारत नरक बन गया। क्या? कौन नरक बन गया? भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला।
जो सदा ज्ञान की रोशनी में मन वचन कर्म से जन्म जन्मांतर उस रोशनी में ही लगा रहता है, वो संग के रंग से पतित बन जाता है, नरक बन जाता है। क्या बन जाता है? नरक। स्वर्ग स्वस्थिति में जाता है तो स्वर्ग, और नर मनुष्य मन की स्थिति में चला जाता है, चंचल मन के कंट्रोल में आ जाता है, तो क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। कहते हैं खास मुसलमान लोग ये बात बताते हैं कि अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई तो आदम को, ईव को हिदायत दी, बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। लेकिन ईव ने वो हिदायत याद नहीं रखी और आदम को बरगलाया कि ऐसा ही करो, जो बॉडी है इसके बीच का फल खाना ही है, और आदम प्रभाव में आ गया। अब हम बच्चे तो जान गए हैं कि राम वाली आत्मा आदम बनती है और कृष्ण वाली आत्मा ईव बनती है। अब कृष्ण वाली आत्मा ईव कहो, चंद्रमा कहो, बैल कहो, घोड़ा कहो, मन कहो, उस मन के प्रभाव में आदम आ जाता है, तो नर बन गया, नरक बनाने वाला बन गया। नर चाहे तो नरक बनाए और नर चाहे तो मनुष्य से देवता बन जाए। तो देखो ये जो मन का रूप है ना, ये सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। पावरफुल आत्मा है। ये ब्रह्मा की सोल इतनी पावरफुल है कि दुनिया के सभी धर्म पिताओं की आत्माएं इस गोद में खेलती हैं। और मन माना आचरण धारण करती है। उस ब्रह्मा का ही दूसरा रूप है जगदम्बा। जो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है। और उस महाकाली के काल के गाल में सारी दुनिया समा जाती है। समा जाती है माना राज करेगा खालसा। महामृत्यु के समय तक ऐसा टाइम आता है कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं मनुष्य सृष्टि के बाप को छोड़कर सब महाकाली के प्रभाव में आ जाते हैं। महाकाली माना प्रकृति,
5 तत्वों का संघार। प्रकृति में मूल तत्व है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। पृथ्वी माना पृथिव्याति, जो विस्तार को पाती है वो है पृथ्वी। जैसे शरीर है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, तो शरीर की 5 तत्वों की प्रकृति है। ऐसे ही वो प्रकृति पहली माता भी कही जाती है, परंतु जड़त्वमयी माता है या चैतन्य बुद्धि वाली है? जड़त्वमयी है, इसलिए नाश करने वाली है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर प्रकृति का पुतला है, और उस पुतले को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है। 2 चीजें हैं, इसलिए कहा जाता है नारायण और महानारायण। माना नर से नारायण बनने वाली राम वाली आत्मा, और नर से प्रिंस बनकर नारायण बनने वाली आत्मा सतयुग की, वो भी नारायण है। परंतु अंत तक इतने देहभान में रहती है, ब्रह्मा के रूप में विख्यात होने पर कि भगवान बाप को पहचानती ही नहीं। जैसे ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला भगवान बाप को नहीं पहचानता, ऐसे ही महाकाली भी, जगदम्बा भी भगवान बाप के रूप को भूल जाती है, विस्मृति हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप के साथ रहने वाले बाप को नहीं जानते। तो बाप के साथ सबसे जास्ती कौन रहता है? जगदम्बा। इतना लंबे समय तक रहने के बावजूद भी बाप को भूल गई, तो जड़त्वमयी बुद्धि कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? जड़त्वमयी बुद्धि हुई, तो वो प्रकृति का चैतन्य रूप हुआ। कौन है? ब्रह्मा कहो या जगदम्बा कहो, ईव कहो, हवा कहो। बताया वो भी रचना है, प्रकृति भी रचना है, और माया बेटी भी रचना है। प्रकृतिपति कहा जाता है, मायापति कहा जाता है, तो उनका रचयिता कौन हुआ है? कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ। शिव बाप तो माया नहीं रचते है, शिव बाप तो 5 तत्वों से सदैव परे है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ऐसा रूप कौन सा है जो साकार भी है और निराकार भी है, आंखों से देखने योग्य व्यक्त भी है। व्यक्त माने आंखों से देखा जाए, और आंखों से न देखने वाला रूप अव्यक्त अर्थात निराकारी रूप भी है उसमें।
मूर्ति में वो चित्र कौन सा है? शंकर। शंकर तो याद में बैठा है। याद में बैठा है तो अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा है? पर ब्रह्म कौन है त्रिमूर्ति में? है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा है। उसके दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर बनते हैं। उसकी सबसे जास्ती खुदाइयों में मूर्तियां मिली हैं। हाँ, शिवलिंग। उस शिवलिंग में जो त्रिमूर्ति के साथ दिखाया है, उसमें जो लिंग है वो बड़ा रूप है या छोटा रूप है? तो साकार हुआ है या निराकार? साकार। और साकार जो रूप हुआ उसे अव्यक्त कहेंगे या व्यक्त? वो व्यक्त रूप है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन फिर अव्यक्त भी है। इसलिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति ना। उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है और महामृत्यु के समय ये सारा संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। समाएगा तो तब जब उसे याद में रहेगा। याद में ही समाना होता है, लीन होना कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, क्योंकि वो परमात्मा टाइटलधारी परम आत्मा, आत्माओं के बीच में बड़ा हीरो पार्ट धारण करने वाला वो आदेश देता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात मेरे मन में क्या है? वो जो शिवलिंग है, पहले तो ये समझना है वो अव्यक्त कैसे है। अव्यक्त इसलिए है कि उसको हाथ, पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं। है तो, लेकिन याद की इतनी गहराइयों में समाई हुई है वो आत्मा कि इंद्रियों की याद है ही नहीं। इंद्रियों की स्मृति से परे हो जाती है, और इंद्रियों की स्मृति से परे हो गई तो इंद्रियों का रस लेगी नहीं। इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति कही जाती है। इसीलिए बाबा ने बताया साकार में निराकार को याद करो। किसको याद करो? साकार लिंग रूप, जिस लिंग रूप आत्मा में हाथ, पांव, नाक, आंख, कान है ही नहीं, अर्थात विस्मृति हो गई, और वो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में टिक जाती है। याद की प्रैक्टिस करते करते कि ज्ञान मिलते ही टिक जाती है? हथेली पर आम जमाया जा सकता है क्या? नहीं जमाया जा सकता ना। तो ऐसे ही जो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी ऐसा पुरुषार्थ करके वो लिंग रूप धारण करता है, जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पूज्य की पूजा होती है।
या जो कभी पूज्य बनता ही नहीं उसकी पूजा होती है? बाप तो कहते हैं तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। न मैं पूज्य बनता हूँ और न मैं पुजारी बनता हूँ। तो ये शिवलिंग जिसकी पूजा होती है वो बच्चों में से कोई बच्चा है या शिव बाप है? बच्चों में ही कोई बच्चा है जो त्रिमूर्ति में भी ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। और इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक हीरो पार्टधारी। उसके लिए बोला कि न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकारी भूत प्रेत को याद करना है। किसको याद करना है? साकार लिंग में निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप जो धारण कर लेता है उसको याद करना। बाकी शिव को धारण करने की तो बात है ही नहीं। वो तो सदा ही बिंदु रूप है। वो पुरुषार्थ करके बिंदु रूप में आता है क्या? नहीं। इस रहस्य को दुनिया के कोई धर्म पिता नहीं जान पाए। शंकराचार्य भी जो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, सारे भारतवर्ष में भी उनके ज्ञान का सिक्का बैठा हुआ है। जिन्होंने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, आत्मा सो परमात्मा कह दिया और उल्टा अर्थ लगा दिया कि हर आत्मा परमात्मा का रूप है। उन्होंने भी इस राज को नहीं जाना क्या कि मंदिरों में शिव की जो पूजा होती है लिंग की, वो शिवलिंग क्या है? क्या है? आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाली, या आत्माओं का बाप है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता? वो शिवलिंग क्या है? आत्मा है या आत्माओं का बाप है? आत्मा है। जिस आत्मा ने आत्माओं के बाप को पहचान कर कि वो ज्ञान का अखूट भंडार है। कैसा अखूट भंडार? पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा ही उसमें से ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा बचता है। वो कभी खूटता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है और जो मनुष्यों का बाप है, वो खूटता है या नहीं खूटता है? वो खूट जाता है। संग के रंग में आकर के अज्ञानियों जैसा बन जाता। अज्ञानियों से भी बदतर उसी का गायन है, उसी का पूजन है जो गाया जाता है, बनाया जाता है। स्वर्णलिंग, रजतलिंग चांदी का, ताम्रलिंग कॉपर का और लोहलिंग पत्थरलिंग। क्यों? इसलिए बनाया जाता है कि आत्मा ही चार अवस्थाओं से पसार होती है। परमपिता शिव चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता। वो जो शिवलिंग है, जो आजकल की दुनिया में
हर जगह मंदिरों में पत्थर का दिखाई देता है। इसका मतलब क्या बन गया? पत्थर बुद्धि बन जाता है। इसलिए पत्थर के लिंग की पूजा करते हैं। द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा किसकी यादगार है? शिव की यादगार। सोमनाथ मंदिर में जो लाल पत्थर में गोल में हीरा जड़ा हुआ था, वो किसकी यादगार? शिव की यादगार या शिव के बच्चों की यादगार? नहीं, शिव के बच्चों की यादगार या शिव के किसी एक बच्चे की यादगार? शिव के जो भी बच्चे हैं आत्मा रूपी, उन बच्चों में मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ, और उन मनुष्य आत्माओं के बीच में जो मनुष्यों का बाप है, सब मनुष्यों का जन्मदाता, जिसके लिए गीता में बोला कि मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है। इस सारे संसार रूपी वृक्ष में जो भी तना है, जड़ें हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, मैं उनमें व्याप्त नहीं हूं, परंतु वो सब मेरे अंदर है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ, ना हम तेसु ते मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वो मेरे में है। और शंकराचार्य ने उल्टा कर दिया, सब आत्माओं में कौन है? परमात्मा निवास करता है। तो देखो कि जितने भी देहधारी धर्म गुरु धर्म पिताएं हुए दुनिया में, द्वापर युग से लेकर के और संगम में भी ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। ब्रह्मा नामधारी सहित जो ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, वहां से लेकर सारे ही कलयुग के अंत तक आने वाले धर्म पिता हैं, उस साकार को नहीं पहचानते हैं। जिस साकार के मुकर्रर रथ में परम पिता शिव प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन धर्म पिताओं का जो विशेष रहम करता है धर्म पिताओं पर, वो ब्रह्मा भी बाप को, जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस भगवान बाप निराकार को, आत्माओं के बाप को प्रैक्टिकल रूप में नहीं पहचान पाता। इसलिए उसकी गोद में खेलने वाले जो भी धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स की आत्माएं हैं 500-700 करोड़, सारी दुनिया ब्रह्मा के बच्चे तो कहलाती है, परंतु ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे नहीं कहे जाते। कौन से? कुख वंशावली कहे जाते। गोद को बहुत प्यार दिया, बहुत मान्यता दी। ब्रह्मा के मुख से जो भगवान के वाक्य निकले, उन वाक्यों पर उतना मनन चिंतन मंथन प्यार नहीं किया। इसलिए वो धर्म पिताएं भी
साकार की पहचान से महरूम रह जाते हैं। और जो स्वर्ग की प्राप्ति करना है वो प्राप्ति नहीं कर पाते। तो आत्माओं का बाप शिव आकर कहते हैं कि मैं भारत को आकर के जो भारत नरक बन गया है उसको स्वर्ग बनाता हूं। देवी देवताओं का राज्य बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? स्वर्ग बनाता हूं। कौन बनाता है? सदा स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। बनाने वाला रचयिता होता है। रचयिता साकार होता है और रचना भी साकार होती है। स्वर्ग साकार, स्वर्ग का रचयिता भी साकार। और शिव तो वो रचयिता नहीं है। रचयिता कौन है? रचयिता वो है जो अपना पुरुषार्थ करके शिव समान स्थिति को धारण करता है और शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसलिए शिव बाप कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तुम पूज्य बनते हो तो तुम पुजारी भी बनते हो। पूज्य किस रूप में बने? नंबर 1 जिस रूप में पूज्य बनता है वो रूप है शिवलिंग। और फिर ये भी कहते हैं तुम बच्चों की डबल पूजा होती है। क्या? कैसी डबल पूजा? निराकारी रूप में भी पूजा और साकारी रूप में भी पूजा। निराकारी रूप में शिवलिंग और साकारी रूप में मूर्ति की पूजा होती है। शंकर की मूर्ति की पूजा होती है या नहीं होती है? इसी तरह कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण नारायण बनती है उसकी पूजा निराकार शालिग्राम के रूप में भी होती है और साकार रूप में नारायण के रूप में भी, कृष्ण के रूप में भी पूजा होती है। तो बाप आकर के बैठकर समझाते हैं, ये समझा नहीं देते क्या कि मुझे याद करो। ये कौन सी आत्मा कहती है? कौन सी आत्मा है जो कहती है मुझे याद करो? शिव बाबा, शिव बाप नहीं, शिव बाबा। हाँ, मुझे याद करो तो विषय से बाइसलेस बन जाएंगे, अर्थात सतो प्रधान बन जाएंगे। दिल में बैठ करके अच्छी तरह से ये बात घोटो कि अब हमको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी तक न पहचानने के कारण क्या किया है? बहुत टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए बाबा डुरापा देते हैं मुरली में
कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी हम गाते रहे, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। कोई के साथ जो भी नई नए पत्ते आते हैं, नई नई आत्माएं ज्ञान में आती हैं, पहले पहले सतो प्रधान होने के कारण सोवनी के पार्ट बजाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ठक से पहले उन्हें ये बात समझाओ, क्या है? बच्चे तो समझते हैं कि ये सीढ़ी निकली है, हम सीढ़ी समझाएंगे। कभी कोई सीढ़ी नहीं समझ सकेगा जब तक ये पहली बात नहीं समझिए। कौन सी पहली बात है? कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले बाप का परिचय दो। कौन से बाप का परिचय? ब्रह्मा कुमारियां भी ऐसे ही करती हैं, मेला करेंगे, प्रदर्शनी करेंगे, कौन सा चित्र पहले सामने रखते हैं? 32 करोड़ वाला रखते हैं ना। चित्र तो सामने रख दिया, लेकिन क्या पता पड़ता है उनको कि वो बाप कौन है जिससे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का? जीवन में रहते रहते सुख शांति का वर्षा मिले। दुख से 2500 वर्ष के लिए छूट जाए, ऐसा वर्षा देने वाला वो बाप कौन है? स्वर्ग का वर्षा देने वाला। स्वर्ग साकार, तो वर्षा देने वाला बाप भी साकार। बाप कौन है? जिस साकार बाप में आकर वो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का साकार वर्षा नहीं देते। किसी को मिला? अरे 78-80 साल हो गए, आत्माओं के बाप को तो पहचान लिया ना। हम आत्मा बिंदु, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु। कहाँ का रहने वाला? परम धाम का रहने वाला। परिचय तो मिला हुआ है। फिर बाप से जो वर्षा तुमको चाहिए वो वर्षा मिल गया। बाप को बुलाते हैं भक्ति मार्ग में, क्या बुलाते हैं? हे भगवान आओ हमको ज्ञान आकर के दियो। कोई कहता है? हमें ज्ञान का वर्षा दो? कोई कहता है? नहीं कहता। तो काहे के वर्षे की बात है? अरे हर आत्मा क्या चाहती है? हर आत्मा चाहती है हमें सुख मिले, दुख न मिले। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि हमारी आत्मा सदा काल के लिए शांति धाम में पड़ी रहे। हम कभी भी इस सृष्टि पर आए नहीं। हमारी आत्मा का अस्तित्व ही इस दुनिया में लोप हो जाए। कोई चाहता है? ऐसा तो कोई नहीं चाहता। अगर चाहते भी हैं तो वो आत्माएं चाहती हैं जो बहुत दुखी हो जाती हैं, तो मजबूरी में आकर के ये बोलती हैं, हे भगवान इस दुनिया से हमको सदा के लिए उठा लो, हम कभी इस दुनिया में आएंगे ही नहीं। लेकिन ये बात तो ऐसे ही है जैसे किसी को गहरा बुखार आ जाता है, उसको लड्डू पेड़ा दो
रसगुल्ला दो तो खाएगा? नहीं खाएगा। तो क्या चाहता है? वो पहले शांति चाहता है, दुख से छुटकारा चाहता है। जो नस नस में दर्द हो रहा है उस दुख से छुटकारा चाहता है। और फिर जब बुखार उतर जाता है तो सुख चाहता है। तो यही हालत सन्यासियों की भी है। जो सन्यासी हैं, जिनके लिए बाबा ने बोला है ये सन्यासी कुत्ते की मौत मरेंगे। क्या बोला? क्या? कुत्ता सड़क में मरता है तो उसके मुंह में कोई पानी डालने वाला होता है? नहीं होता है। लोग बिल्कुल इनको कोई मान मर्तबा नहीं देंगे। समझ जाएंगे कि इन्होंने ही संसार को डुबोया है। क्या कह करके? आत्मा सो परमात्मा, भगवान सर्वव्यापी है। अगर ये बात इन्होंने न सिखाई होती, सुनाई होती, समझाई होती तो दुनिया एक व्यापी भगवान को पहचानने के लिए प्रयत्न करती। भगवान तो बाप है, बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? समझा बच्चे? भले सीढ़ी तुम किसको भी दो, घर घर में सीढ़ी का चित्र रखो। क्या? घर घर में सीढ़ी का चित्र रख दो, लेकिन धूल भी नहीं समझेंगे। कब तक? जब तक ये त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर पहले नहीं समझाया है। कई दिनों से मुरली में यही त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर समझाने की बात कर रहे हैं। क्या समझाना है त्रिमूर्ति पर? कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? क्या? कौन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? जो साकार शरीर रहते भी साकार शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भूल जाता है और एक बाप के रूप की स्मृति में समा जाता है, बिंदु रूप बन जाता है। इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, आंखें हैं परंतु देखा ही नहीं, कान है लेकिन सुना ही नहीं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। कैसे? आंखें हैं, माना जो लिंग रूप दिखाया है वो साकार है ना, तो उसको आंखें तो होंगी ना। आंखें हैं लेकिन आंखें कोई के रूप में डूबती नहीं है, जैसे देखते हुए भी नहीं देखा। कान है लेकिन कान दुनिया की ग्लानि सुनी जा रही है। क्या? उसका कलंकी धरावतार गाया हुआ है, सारी दुनिया ग्लानि करती है, लेकिन कान ग्लानि सुनते हुए भी जैसे सुनते ही नहीं, कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों की बात है। सभी इंद्रियां अपने अपने टाइम पर भले काम करें, लेकिन उन इंद्रियों के रस में कभी नहीं डूबे, कोई असर न पड़े। तो
वो ऐसा रूप है। इस संसार में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा जो किसी के संग के रंग में नहीं आती, और तो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी महान से महान धर्म पिता हो, इस दुनिया में सब संग के रंग में आकर के डूब जाते। वो एक ही रूप है, और वो भी संगम युग में है। उसका कार्य क्या कि साकार शरीर होते हुए भी, साकार कर्मेंद्रिया होते हुए भी, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया दोनों होते हुए भी, दोनों से काम करते हुए भी उनके संग के रंग में आता नहीं, किसी का प्रभाव पड़ता नहीं। तो क्या होता है, वो अपना संग का रंग लगाएगा या दूसरों के संग के रंग में आएगा? अपना संग का रंग लगाएगा, दूसरों के संग के रंग में नहीं आएगा। तो बस कोई भी चीज बच्चे देखते हैं तो समझते हैं सीधे ये सीढ़ी अच्छी है, परंतु पहले पहले जब तक वो बात नहीं समझाई है अव्यक्त निराकार रूप की, साकार में निराकारी स्टेज बनाने वाले की, तब तक सीढ़ी से भी समझेंगे नहीं। साकार है और उस साकार में निराकार, निराकार वो नहीं जो आत्माओं का बाप है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो निराकार जो पुरुषार्थ करके निराकार ज्योति बिंदु बना है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाई गई। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? पत्थर होता है। तो वो ऊपर वाला पत्थर बनता है कभी? पत्थर बुद्धि है कभी? वो तो नहीं है। तो किसकी बात है? वो हीरा उस साकार की बात है जो पुरुषार्थ करके उसके समान हीरा बन जाता है। बाप देते हैं ये समझाने, फिर 84 जन्म तो उतरना ही है। वो बाप को भी, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी 84 जन्मों से नीचे उतरना है या नहीं उतरना है, उसकी सीढ़ी समझानी है। क्या उस बाप की ये सीढ़ी समझानी है 84 के चक्र की। तो भले इस सीढ़ी के बाजू में त्रिमूर्ति का चित्र रख दो। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि नहीं रखो, परंतु समझाओ कि शिव बाबा, क्या शिव बाबा बाबा तो है ना? क्या है बाबा माने? बाबा माने साकार। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। शिव तो आत्माओं का सिर्फ बाप है, ग्रैंडफादर वगैरह कोई दूसरा संबंध है ही नहीं। तो बाबा है ना, इसको कहेगा तो शिव बाबा ना। ऊंचे ते ऊंचा भगवान,
क्रिएटर है ना। ऊंचे के ऊंचा भगवंत किस आधार पर है? क्रिएट करता है, क्रिएट किया ना। रचता को हमेशा बाबा कहा जाता है। तो देखो ये लोग जो बड़े बड़े होते हैं, बाप, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब क्या हैं? अपने धर्म के रचयिता हैं, धर्म के फॉलोअर्स के रचयिता हैं, क्रिएटर है ना। और क्रिएटर है बेहद का बाप एक। क्या? कौन? क्रिएटर है बेहद का बाप एक है, ये अनेक नहीं है। ये अनेक तो उसके बच्चे हैं। कौन? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। सबको वर्षा मिलना है। एक क्रिएटर बाप से, माने इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को भी वर्षा किससे मिलेगा? आत्माओं के निराकार बाप से या मनुष्यों के साकार बाप से वर्षा मिलेगा? मनुष्यों के साकार बाप से वर्षा मिलता है और सबको वर्षा मिलता है। बना? निराकार बाप शिव, जिसको आप समान निराकार बनाते हैं, उससे तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। मिलता है ना। स्व स्थिति में स्थित होने वाले से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर वो स्व स्थिति में स्थित होने वाला कभी देह की स्थिति में स्थित होता है या नहीं होता है? नीचे उतरकर होता है ना। तो जब वो नीचे देह की स्थिति में स्थित होता है तो दैहिक वर्षा धर्म पिताओं को मिलता है, और वो धर्म पिताओं का वर्षा है ही राजाई। और धर्मों में भी तो राजाई होती है ना। वो धर्म पिताएं आकर धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते। और ये बाप पुरुषार्थ करके एक ही जीवन में राजाई स्थापन करता है। तो इसमें ताकत है। राज्य की स्थापना भी उन धर्मों में ये मनुष्य सृष्टि का बाप ही जाकर के स्थापन करता है। वो धर्म पिताएं ताकत नहीं है कि वो राजा ही स्थापन कर सके, क्योंकि उन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं। तो सभी ब्रदर्स को बाप से वर्षा मिलना है। जो सभी ब्रदर्स हैं मनुष्य 500-700 करोड़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई, उनको किससे वर्षा मिलना है? कौन से बाप से है? उन सभी मनुष्यों को बाप से वर्षा मिलना है, मनुष्य सृष्टि के बाप से। अभी तो कलयुग है, इतने सभी मनुष्य हैं। अच्छा, अभी सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं है ना। तो सतयुग में जो वर्षा मिला है तो उसने दिया है ना। क्या कहा? बोलने वाला कौन? किसके तन में बोल रहा है? कब की बात है? 66 की बात। तो सतयुग में जो वर्षा मिला है तो उसने दिया ना।
किसने है? उसने दिया ना, मैंने नहीं दिया। मतलब इसने नहीं दिया, किसने दिया? उसने दिया ना। तो उसने कह करके दूर क्यों कर दिया है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है नारायण, नर से नारायण का वर्षा पाने वाला, वो सन 66 में उसके जन्म की मुरली में घोषणा कर दी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 76 में हुआ। अभी सतयुग तो नहीं है, जबकि इनका राज्य था। तो ये जो और धर्म पिताएं थे वो कहाँ थे? इनका जब राज्य था लक्ष्मी नारायण का सतयुग में, तो जो और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स थे वो कहाँ थे? परमधाम में थे। तो ये किसने वर्षा दिया? इन धर्म पिताओं तो नहीं दिया होगा। किन धर्म पिताओं? सतयुग के जो नारायण हैं उनको वर्षा किसने दिया? सतयुग के नारायण को। हाँ, ये जो धर्म पिता हैं वो तो परमधाम वासी हो जाते हैं, और कम से कम 2500 साल के लिए तो परमधाम वासी हो ही जाते हैं। सतयुग में तो आते ही नहीं। तो सतयुग के नारायण को वर्षा कहां से देंगे? देंगे नहीं देते। तो किसने वर्षा दिया? सतयुग के नारायण माने कृष्ण को। दादा लेखराज वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण बनती है, उसको वर्षा किसने दिया है? संगमयुगी नारायण ने दिया। उसने दिया ना। क्या बोला? दिया था। तो जो मुक्ति धाम में जाएंगे, जब लड़ाई लगेगी तभी तो मुक्ति धाम में जाएंगे ना। सभी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स। तो ये तुम जो बाबा समझाते रहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में ये फिरता रहे, क्या फिरता रहे? तुम्हारी बुद्धि में चलता रहे ये नॉलेज कि मनुष्य जो नर से नारायण जैसे देवता बनते हैं, उन देवताओं को देवत्व का वर्षा किसने दिया? कब दिया? काम करते, उठते, बैठते, चलते, सोते, ये नॉलेज रहे बुद्धि में कि मुझे ये बात समझानी है। क्या बात? क्या? कि सतयुग में जो राधा कृष्ण पैदा होंगे उनको वर्षा कौन देगा? उनको जन्म कौन देगा? उनको जन्म देने वाला बाप कौन होगा? और बाप होगा तो कोई वर्षा देगा या नहीं देगा? वर्षा देगा। वर्षा दिया था। तो जो मुक्ति धाम में जाएंगे, जब लड़ाई लगेगी तो वो मुक्ति धाम में जाएंगे। अभी समझाया कोई ने नहीं है। क्या? ये बात कोई ने समझाई नहीं है कि सतयुग में जो महाराजा बनेंगे उनको महाराजाई का टाइटल कौन देगा? महाराजाई का वर्षा कौन देगा? पैदा होते ही क्या ना महाराज बन जाते हैं क्या? तो कौन वर्षा देगा? अभी तक ये बात कोई ने नहीं समझाई।
कोई ने समझाई नहीं है? ये बात कोई ने नहीं समझाई है? समझाया ना? ब्रह्मा कुमारियों को समझाया है कि राधा कृष्ण का जन्म किससे होगा? बाप कौन होगा? राधा कृष्ण को महाराजा ही का वर्षा देने वाला बाप कौन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या कहते हैं वो? जो बाप कैसे देगा? वो तो संगम में आता है, सती को थोड़ा ही आता है। तो ये बात तुम बच्चों को समझानी है। ये बात मैं नहीं समझाऊंगा। क्या सीधे सीधे बताऊंगा? नहीं। क्या कि मनुष्य सृष्टि का वो पिता कौन है? ये है, वो है, वो है, वो है, कौन है? वो मनुष्य सृष्टि का पिता जो होगा वो स्वयं ही तुम बच्चों को परिचय देता है अपना। ये बात दूसरी है। क्या कि तुम सब बच्चे मृत्युलोक में बैठे हो या अमरलोक में बैठे हो? है? मृत्युलोक में बैठे हो। हद के मृत्युलोक में बैठे हो कि बेहद के मृत्युलोक में भी बैठे हो? है? बेहद के मृत्युलोक। निश्चय बुद्धि माना बाप का बच्चा बना, जन्म लिया। अनिश्चय बुद्धि बना माने मृत्युलोक में चला गया, मृत्युलोक वासी हो गया। तो निश्चय अनिश्चय का चक्कर चलता रहता है या नहीं चलता रहता है? है? चलता रहता है। जब जन्म लेते हैं, भट्ठी में जाते हैं तो बड़ा खुशी होती है, सतो प्रधान स्टेज होती है। फिर जब चलते चलते तामसी बनते हैं तो बाप को भूलने लगते हैं, अनिश्चय बुद्धि होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकों की बातें सुनते हैं। नहीं तो बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो विभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान विभिचारी होगा माने बुद्धि भी विभिचारी हो जाएगी। तो जो बात समझानी है वो दूसरों को समझाते नहीं हो, इसलिए तुमको भी धारणा नहीं होती है। क्या? दिव्य गुणों की धारणा नहीं होती है। ओम शांति।